राजधानी रायपुर में कल एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। ये एक माँ है, एक बेटे की माँ है जो रो रो कर इनका बुरा हाल हो चुका है। पीछे से छुपा के ले गए थे अपने बच्चे को मैं माँ हूँ, मेरे को भी नहीं दिखाया सर। मैं कहाँ जाके मैं ढूंढूं मेरे बच्चे को। ये वो मासूम बच्चा है, ये उनकी पत्नी है, ये उनकी माता है और एक परिवार ने क्या कुछ नहीं खो दिया। वो बच्चा जो है, पिता का साया उसके ऊपर से हट चुका है। राजधानी रायपुर में कल एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और मौत भी कहाँ हुई? एक हॉस्पिटल में। आपको मेरे पीछे रामकृष्णा हॉस्पिटल दिख रहा है, रामकृष्णा केयर हॉस्पिटल। कल यहाँ 3 लोग सफाई कर्मी जो गटर साफ करने उतरे थे, उनकी मौत हो जाती है। और मौत भी कैसे? दम घुटने से। कहा जाता है दम घुटने की मौत सबसे दर्दनाक मौत होती है और कल यहीं पे ये हादसा हुआ जहाँ 3 सफाई कर्मी जो गटर साफ करने उतरे थे, उनकी मौत हो जाती है। उनको बचाने लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन रेस्क्यू लेट हुआ। आप ये समझिएगा, अस्पताल में हादसा हुआ है। अस्पताल में जब हादसा होता है तो उसको इंसान तुरंत अगर मौके से निकाल कर, गटर में वो फंसे थे, जहरीली गैस थी, दम घुटा, पहले बेहोश हुए, बेहोश होने के बाद उनकी मौत हो गई। एक साथी उनका कहा जा रहा है कि चिल्लाता रहा, ऊपर से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन रेस्क्यू नहीं हो पाया, रेस्क्यू में लेट हुआ। पुलिस को सूचना बाद में पहुंची, एसडीआरएफ की टीम को बाद में सूचना पहुंची, जिसके कारण रेस्क्यू लेट हुआ और ये घटना हो गई। 3 लोग जो है तड़प के वहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं। रेस्क्यू में लेट क्यों हुआ? इक्विपमेंट क्यों नहीं था? किसकी लापरवाही थी? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और कल रात को यहाँ हंगामा भी देखने मिला। इसी गेट पे परिजन कल रात, यहीं पे परिजन कल रात जो है पूरी रात उस शव को, अपने परिजन जो है, जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनको देखने के लिए चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन पहले उनको अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद जो वीडियो आए वो तो और बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले किसी को अंदर नहीं जाने दिया, बाद में जो पीछे का दरवाज़ा है, पीछे के दरवाजे से एम्बुलेंस लगाकर, पहले तो घर जो परिजन बाहर थे उनको ये बोला गया कि किसी की मौत नहीं हुई है, फिर बोला गया 1 की मौत है, फिर बोला गया 2 की मौत है, 2 में ले जाके आंकड़ा इनका अटक गया। लेकिन बाद में जो तीनों सफाई कर्मी थे, उनको पीछे के दरवाजे से एम्बुलेंस में रख कर, नहीं, आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा, फेंकते हुए, स्पीड में दौड़ते हुए बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस में इस तरह से फेंका गया और फिर उनको वहाँ से मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया जहाँ उनका पोस्टमार्टम हुआ। यहाँ क्यों नहीं हो पाया? यहाँ इलाज क्यों नहीं हो पाया? इसमें एक बात बता दूँ, 4 थे, 3 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल है, उसमें को भी अपडेट नहीं आया है कि अभी उनकी हालत कैसी है, वो भी जल्द आ जाएगा। लेकिन 3 लोगों की मौत इसी अस्पताल में गटर साफ करते हुए जहरीली गैस का असर ऐसा कि पहले बेहोश हुए, बेहोश होने के बाद जो है घुट के, दम घुटने से मौत हो गई और यहाँ पूरी रात हंगामा चलता रहा, जिसके कारण अभी आपको पुलिस बल भी दिखाई देगा। कल रात जिस तरह का हंगामा हुआ, आज सुबह ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए पहले ही पुलिस बल को बुला लिया गया है। एक एक करके यहाँ पुलिस बल पहुँच रहे हैं, पुलिस बल को यहाँ तैनात किया जा रहा है, जिससे अगर परिजन दोबारा आते हैं, दोबारा किसी तरह की, क्योंकि एक की हालत अभी भी गंभीर है, दोबारा किसी तरह की यहाँ स्थिति उत्पन्न होती है तो हंगामा ना हो पाए, कुछ किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो पाए, इसलिए जो है पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि रात के समय क्यों साफ कराया जा रहा था? क्योंकि ऐसा अशोका बिरयानी में भी हुआ था। अशोका बिरयानी की घटना हमने आपको 2 साल पहले दिखाई थी, ऐसी घटना यहाँ होती है। कौन जिम्मेदार? वो एजेंसी जिनको इनको सामान देना था, मास्क देना था, क्योंकि गटर में जहरीली गैस बन जाती है, सही इक्विपमेंट देने थे, या फिर अस्पताल की कि सही टाइम पे रेस्क्यू नहीं हो पाया, सही टाइम पे इलाज नहीं हो पाया, परिजनों को देखने नहीं गया, बात छुपाने की कोशिश की गई, शव को जो पीछे के दरवाजे से मेकाहारा ले जाया गया। इस तरह के सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। लेकिन
इसके बाद परिजनों ने अस्पताल वालों से बातचीत की, मुआवजे की बात हुई, नौकरी की बात हुई और कई सारी चीज़ों पे जो है चर्चा हुई है, जिसके बाद यहाँ से परिजन गए। लेकिन अब देखना होगा कि इसमें मर्ग कायम होने के बाद जांच होती है, जांच में क्या सामने आता है और किस पर जो है एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लापरवाही क्या कर सकती है? एक लापरवाही कितना ही बड़ा हादसा करा सकती है, क्या ही होगा उससे? तो उससे ये होता है कि 3 परिवार जो है वह उनके घर में मातम छा जाता है। 3 परिवार में एक माँ अपने बेटे को खो देती है और ये देखिए ये हालत हो जाती है किसी एक की लापरवाही से। कल ऐसा ही कुछ हुआ जिसके कारण ये देख रही हैं, ये एक माँ है, एक बेटे की माँ है जो रो रो कर जिनका बुरा हाल हो चुका है। देखिए ये हालत है। क्यों हुआ? क्योंकि रामकृष्णा केयर हॉस्पिटल में कल 3 सफाई कर्मी जो गटर में उतरे थे उनका सही टाइम पे रेस्क्यू नहीं हो पाया, उनको सही से इक्विपमेंट नहीं दे दिया गया, उनका सही से मौके पर निकाल नहीं पाए, उनका इलाज नहीं हो पाया, इस कारण से मौत हो गई। और उनमें से ही था एक प्रशांत। प्रशांत भी साथ में उतरा था सफाई के लिए और यही उसका घर है। बीएसयूपी कॉलोनी भाटा गांव में रहता था और ये उसका परिवार है और यहाँ मातम छाया हुआ है। मातम इसलिए छाया हुआ है क्योंकि एक परिवार ने अपने चिराग को खो दिया। माँ, ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई बुआ है, कोई चाची है, रिश्ते के जितने भी रिश्तेदार हैं सब आए हैं। और अगर माँ की हालत देखें तो रो रो के आँख जो है फूल चुकी है, जो आँख की पलकें हैं वो तक आपको फूली हुई दिखाई देंगी। ये हालत हो चुकी है और ये हुआ सिर्फ एक लापरवाही से है। लापरवाही के बाद उसको छुपाने की ऐसी कोशिश की गई कि जो शव है उसको पीछे के दरवाजे से एम्बुलेंस पे रख कर नहीं, फेंकते हुए कि परिजन न देख लें, परिवार वाले न देख। छुपा के ले गए मेरे बच्चे को, पीछे से छुपा के ले गए थे मेरे बच्चे को। हम लोग तो नहीं थे, बाद में गए सर। हम लोग बाद में गए सर, पहले तो उठाया और कहाँ भर्ती किया, चुपचाप से पीछे से उन लोग छुपा के गाड़ी में कहाँ ले गए, हम लोग को भी नहीं दिखाया। मैं माँ हूँ, मेरे को भी नहीं दिखाया सर। मैं कहाँ जाके मैं ढूंढूं मेरे बच्चे को? मैं कहाँ जाऊँ मेरे बच्चे को ढूंढने? आपसे कोई बातचीत की? हॉस्पिटल वालों ने कुछ बताया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं किसी को नहीं देखी, मैं किसी को नहीं देखी, ना मेरा बच्चे को नहीं दिखाई, ना मैं किसी को नहीं देखी सर। मेरे बच्चे को शकल भी मेरे को नहीं दिखाए उन लोग। कहाँ ले गए हैं, कुछ बताए? नहीं बताए सर, नहीं बताए। कौन ले गया मेरे को खुद मालूम नहीं, कहाँ गया है मेरे को खुद मालूम नहीं। ये आपको घटना के बारे में कितने बजे बताए ये लोग, कुछ पता चला? कितने बजे बताया गया आपको कि ये इस तरह हुआ है? मैं नहीं जानता भाई। क्या बोले आप? ये रोने जैसे सुनी ना, ये रोने में सुन हो गई एकदम। ये क्या हुआ बोल के एकदम घबरा गई, एकदम सुन हो गई। कितने बजे पता चला आप लोग को? ये 8 बजे करीब चला है, 8 बजे करीब। 8 बजे 7, 7:30, 7:30 बाजू थी ना, 7:30 तक हम लोग को सुनाई आया। पहले तो वहाँ गया खबर, ये जो सिमरन सिटी है ना, वहाँ के 2 बच्चे हैं, वहाँ पहले वो खबर हुआ, वहीं से यहाँ खबर आया। तब जाके ये घबरा गई सुन के, मेरा बच्चा गया है बोल के। तो ये सुन हो गई एकदम, तो इसको हम लोग पकड़ने में बेहोश हो गई है। क्या प्रशांत की शादी हो चुकी थी? नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं, वो जवान लड़का है, कुंवारा लड़का है। क्या उम्र रही होगी प्रशांत की? क्या उम्र थी? क्या उम्र थी प्रशांत की? हाँ 27। नहीं 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 नहीं, ज़्यादा होते वहाँ। तो देखिए एक नौजवान युवक जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, जो अपने परिवार के लिए कमा रहा था, कुछ भी काम करके अपने परिवार के लिए रोटी ला रहा था, उसकी एक लापरवाही ने जान ले ली। और ऐसे ही 2 और परिवार हैं जहां मातम छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि सही समय पे रेस्क्यू नहीं हो पाया। घटना 7 से 8 बजे के बीच की है, सूचना भी उसी समय पे मिली सभी को। रेस्क्यू में देरी क्यों हुई?
बोला जा रहा है कि वहां एक आदमी खड़े होकर चिल्ला रहा था कि मुझे रस्सी दे दो, मैं अपने साथी को बचा लूं, पर नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्यों मौके पर समय पर पुलिस नहीं पहुंच पाई? उनको सूचना देर से क्यों दी गई? एसडीआरएफ की टीम को सूचना देर से क्यों दी गई? क्या ऐसा चल रहा था? सही समय पर रेस्क्यू हो जाता, अस्पताल में थे, तुरंत इलाज होता तो शायद जान बच जाती। हालत गंभीर होती लेकिन जान तो बच जाती, पर वो भी नहीं हो पाया। एक जहरीली गैस, बिना मास्क उतारा गया, कोई सही उनको इक्विपमेंट नहीं दिया गया, नीचे गए, वहां जहरीली गैस मिली, बेहोश हुए और उनकी मौत हो गई। कि आधे घंटे तक युवक चिल्लाते रहा कि रस्सी दे दो, मैं खुद उतर के बचा लूंगा, पर कोई नहीं दिया रस्सी। ये हालत थी, जिसके कारण ये जो दिख रहा है आपको, एक माँ का रोते रोते बुरा हाल है, दूसरे परिवार में भी यही हाल है, सब कोई जितने लोग हैं सबका इसी तरह से हाल है। सिर्फ क्यों कि एक लापरवाही, उसके बाद भी शव को देखने नहीं दिया गया, पीछे की तरफ से छुपाते हुए, दौड़ते हुए कि जितना जल्दी हो सके एम्बुलेंस में भर के उसको ले गए मेकाहारा पोस्टमार्टम के लिए। ये घटना राजधानी में हो रही है, समझिएगा, ये राजधानी है और यहाँ ऐसी घटना हो रही है। और गटर जिसकी सतह संज्ञान हाई कोर्ट लेता है, वहाँ ऐसी घटना हो रही है। लापरवाही का शिकार 3 परिवार हुए थे और हम अभी दूसरे परिवार के पास पहुँचे हैं। यहाँ एक पिता ने अपना बेटा खोया, एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक परिवार ने अपना सहारा खोया, तो वहीं एक पत्नी ने अपना पति खोया और एक 4 महीने के बच्चे ने अपना पिता खो दिया। एक जान कई रिश्ते, और किसी ने ना किसी ने, सब ने कुछ ना कुछ जो है खोया है। अभी हमारे साथ जो है उनके पिताजी मौजूद हैं। उनकी आप हालत देख सकते हैं, एक परिवार ने जब अपना चिराग खो देता है तो उसकी क्या हालत होती है, ये होता है। और एक लापरवाही, ऐसी लापरवाही जो टल सकती थी, ऐसी लापरवाही जिसमें जल्दी रेस्क्यू हो सकता था, ऐसी लापरवाही अगर तुरंत निकाला जाता तो अस्पताल में इलाज हो सकता था, पर नहीं हो पाया। क्या आपको घटना के बारे में कैसे पता चला था? ये दूरभाष के माध्यम से बताए अड़ोस पड़ोस लोग, तब दौड़ के गए हम लोग। क्या बताया गया आपको कि कैसे हुआ हादसा, क्या घटना हुई? पिता बोल नहीं पा रहे। ये परिवार का हालत जो है मैं आपको दिखाता हूँ। पिता नहीं बोल पा रहे, माँ का रो रो के बुरा हाल है, पत्नी का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि एक बच्चा जो सिर्फ 4 महीने का था, सिर्फ 4 महीने का बच्चा था, उसने अपना पिता खो दिया। सिर्फ 4 महीने का ये मासूम बच्चा, वो देखिए, ये मासूम बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये वो मासूम बच्चा है, ये उनकी पत्नी है, ये उनकी माता है। और एक परिवार ने क्या कुछ नहीं खो दिया, वो बच्चा जो है, पिता का साया उसके ऊपर से हट चुका है। एक माँ जिसने अपना बेटा खो दिया, रो रो के बुरा हाल। एक पिता जो बोल नहीं पा रहे, इस दर्द में है कि अपनी जो दर्द है उसको बयान नहीं कर पा रहे, आवाज ये हालत है एक परिवार की, क्योंकि एक लापरवाही ने जो है सबकी जान ले ली। यहाँ पर जो अभी तैयारियां चल रही हैं, जो बॉडी है, और ये उनके पिताजी हैं। हालत देखिए, रो रो के बुरा हाल है, खुद के पैर में चोट लगी हुई है, उस चोट का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, रो रो के बुरा हाल है। जब से पता चला है कि बेटे की जो है हालत है वो नहीं रही, बेटा जो है नहीं रहा, मैं उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। कब आपको इस चीज़ की सूचना हुई कि ये घटना हो गई? 9:30 बजे जी। अभी आप बता रहे थे कि एक लौता कमाने वाला था आपके परिवार। हाँ, मेरा एक लौता कमाने वाला लड़का था। 6 बजे से जाता था, शाम को 6 बजे वापस आता था। कब क्या हो जाएगा क्या पता। हॉस्पिटल वालों से बातचीत हुई थी, कुछ उन्होंने कहा? नहीं जी, मैं वहाँ नहीं गया हूँ, हॉस्पिटल नहीं गया था, मेरा दामाद गया था और भी परिवार गए थे। तो उनसे बातचीत में हॉस्पिटल ने कुछ कहा? वही है, अब मेरे को नहीं बताए हैं,
क्या क्या बात हुई है वो मेरा दामाद जानेगा। वो आएंगे आधा घंटे में। अभी परिवार में सब ठीक है कि नहीं? अभी ठीक हैं, परिवार पूरा है। उन लोग गए हैं डेड बॉडी लाने, तो वो आएगा तो बता सकता है जो भी है वहाँ का घटना। आप दुर्गेश एक बार दिखाइए कि रो रो के जो आँख जो होती है ना, ज़्यादा रोने से सूज जाती है, जो आँख के ऊपर की पलकें होती है सूज जाती हैं। और ये हाल हो चुका है एक परिवार का, क्योंकि एक लौता कमाने वाला, घर में रोटी लाने वाला, जिससे पूरा परिवार चलता था, जिससे उसके माता पिता जीवन जी रहे थे, जिससे उसकी खुद के बच्चे जीवन जी रहे थे, पत्नी जी रही थी, वो नहीं रहा। परिवार में जो अन्न लाने वाला वो नहीं रहा। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार।